नमस्कार दोस्तों यूरोपीय यूनियन चाहती है कि गूगल के पास जितने भी यूजर्स के डेटा हैं, गूगल उन सारे यूजर्स के डेटा को यूरोपीय यूनियन को दे दे। और इसी कारण से यूरोपीय यूनियन जो है वो गूगल के ऊपर फोर्स कर रही है ताकि गूगल अपने सारे डेटा को दे दे। वैसे दोस्तों, यूरोपीय यूनियन जो है उसने 2023 में अपने यहाँ एक कानून लागू किया था। उस कानून का नाम है डिजिटल मार्केट एक्ट। और ये जो डिजिटल मार्केट एक्ट जो यूरोपीय यूनियन में लागू किया गया था, वो इसलिए लागू किया गया था ताकि यूरोपीय यूनियन में जितने भी टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं, जितने भी डिजिटल वाली कंपनियां हैं, उन सारी कंपनियों के बीच में जो कंपटीशन है उसको कम किया जाए। और वैसा भी पहले से ही यूरोपीय यूनियन में काफ़ी ज़्यादा कंपनियां ही है जो कि काम कर रही है वहाँ पे। और उनमें से जो कंपनियां हैं वो हैं गूगल है, और फेसबुक है, मेटा है, और इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां जैसे कि अमेजन हो गया। और ये गूगल का भी ब्रांड अलग कंपनी है यूट्यूब। यानी कि इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि यूरोपीय यूनियन में काफ़ी लंबे समय से काम कर रही हैं। और इसी कारण से यूरोपीय यूनियन का जो अधिकतर जो ये टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनियां हैं उनका जो कैप्चर है अधिकतर यही सारी कंपनियों ने मिलकर के कर रखा है। चाहे वो गूगल हो गई, या फिर मेटा फेसबुक हो गया, या फिर अमेजोन, यानी यही सारी जो कंपनियां हैं यूरोपीय यूनियन का अधिकतर जो पार्ट है उसको कैप्चर करके रखी हुई हैं। और इसी कारण से यूरोपीय यूनियन में जो बहुत सारी जो कंपनियां हैं, जो नई नई कंपनियां हैं टेक्नोलॉजी वाली, वो भी चाहती हैं कि यूरोपीय यूनियन में वो भी कंपनियां ग्रो करें। और इसी के कारण, इसी को ध्यान में रखते हुए यूरोपीय यूनियन जो है उसने अपने यहाँ एक कानून बनाया था डिजिटल मार्केट एक्ट, ताकि यूरोपीय यूनियन की जितनी भी कंपनियां हैं, टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां, चाहे वो डिजिटल वाली कंपनियां, उन सारी कंपनियों को मौका मिले और वो जो कंपनियां हैं वो भी वहाँ पे सरवाइव कर सके। और फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि यूरोपीय यूनियन जो है पहले ऐसा पहली बार कर रही हैं। वो इसके पहले भी गूगल के ऊपर कई बार फाइन में लगा दिया है अलग अलग चीज़ों के कारण। दोस्तों, यदि हम बात करें गूगल के बारे में कि गूगल इसके बारे में क्या सोचता है, क्योंकि वैसे यूरोपीय यूनियन में रहना है गूगल को, तो गूगल को यूरोपीय यूनियन के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। लेकिन गूगल जो है वो सोचता है कि सबसे पहली बात कि गूगल जो है वो चाहता ही नहीं है कि वो किसी भी यूजर के डेटा को किसी और को शेयर करे। क्योंकि फ्रेंड्स, दुनिया में सबसे बड़ी जो कंपनी है वो गूगल ही है। और गूगल जो है रोजाना लगभग अरबों डॉलर का व्यापार भी करती है। और दुनिया में सबसे बड़ी जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है वो गूगल ही है। और इसी कारण से गूगल के ऊपर पूरे दुनिया के जो अधिकतर लोग हैं वो गूगल के ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। और इसी कारण से अधिकतर जो लोग हैं गूगल के ऊपर अपना अलग अलग तरीके से अपना आईडी बना कर रखे हैं। चाहे वो यूट्यूब हो गया, या फिर जीमेल आईडी हो गया, तो अधिकतर जो है, या फिर हम किसी चीज़ को सर्च भी करते हैं, ब्राउजिंग भी करते हैं, या फिर इंटरनेट भी सर्फिंग करना होता है, तो हम लोग गूगल का ही इस्तेमाल करते हैं। और इसी कारण से दुनिया के जो अधिकतर लोग हैं वो गूगल के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं। और गूगल भी ये सोचता है कि दुनिया के जो अधिकतर लोग हैं वो गूगल के ऊपर भरोसा करते हैं, आंख बंद करके भरोसा करते हैं। और गूगल के पास दुनिया के बहुत सारे लोगों का डेटा है। और इसी कारण से गूगल चाहती है कि वो जो है उनके पास जितने भी यूजर का डेटा है वो यूरोपीय यूनियन को नहीं दे। और दोस्तों, एक और बात कि गूगल जो है इसके ऊपर बहुत सारे लोग आते हैं, आकर के अलग अलग चीज़ों के बारे में सर्च करते हैं। जैसे कि हेल्थ के बारे में सर्च करते हैं, या फिर किसी को फैमिली का इशू है तो फिर फैमिली के बारे में कोई सर्च करता है। और किसी कोई कोई आकर के इस पे मनी के बारे में, यानी कि पैसे के बारे में सर्च करता है। तो फ्रेंड्स, गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई भी व्यक्ति आकर के किसी भी चीज़ के बारे में सर्च कर सकता है। और इसी कारण से गूगल के पास बहुत सारे लोगों का, दुनिया के बहुत सारे लोगों का डेटाबेस पहले से ही मौजूद है। और फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जो हैं वो प्राइवेट तरीके से गूगल के ऊपर अलग अलग चीज़ों के बारे में भी सर्च करते हैं। और गूगल जो है वो चाहता है कि वो अपने किसी भी यूजर का डेटा किसी भी दूसरे कंट्री को नहीं दे, या फिर यूरोपीय यूनियन को नहीं दे। लेकिन यूरोपीय यूनियन जो है वो बार बार फोर्स कर रहा है गूगल से कि गूगल जो है इन सारे यूजर्स का डेटा जो है यूरोपीय यूनियन को दे दे। फ्रेंड्स, वैसे यूरोपीय यूनियन जो क्या चाहती है कि यूरोपीय यूनियन का मानना है कि गूगल के पास जितने भी डेटा हैं, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं गूगल का। चाहे वो जीमेल हो गया, चाहे वो यूट्यूब हो गया, चाहे वो क्रोम ब्राउज़र हो गया, यानी कि बहुत सारे अलग अलग गूगल का ऐसा ऐसा चीज़ है, ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है जिसका कि दुनिया भर के अधिकतर यूजर यूज करते हैं। और ये जो यूरोपीय यूनियन है वो चाहती है कि गूगल के पास इन सारे जो जो भी अलग अलग यूजर का जो डेटा है, वो जो डेटा है वो डेटा गूगल यूरोपीय यूनियन को दे दे। और फ्रेंड्स, ये जो यूरोपीय यूनियन है वो ये भी चाहता है कि गूगल जब अपना सारे यूजर का डेटा जब यूरोपीय यूनियन को देगा, तो फिर
उसके बदले यूरोपीय यूनियन में जो कंपनी जो गूगल का डेटा का यूज करेंगी, वो सारी जो कंपनी हैं वो गूगल को इसके बदले में पैसा भी पे करेंगी। और इसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन गूगल जो है वहाँ यूरोपीय यूनियन की बाकी कंपनियों के शेयर करेगा, उस इन्फॉर्मेशन को बाकी जो कंपनियां हैं यूरोपीय यूनियन की, वो जो है उसको कहीं भी किसी को बताएंगे नहीं, और इस मामले को हमेशा ही प्राइवेट रखा जाएगा। और ऐसा जो है यूरोपीय यूनियन चाहती हैं, और यूरोपीय यूनियन चाहती हैं कि वहाँ की जितनी भी टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं या फिर जितनी भी डिजिटल वाली कंपनियां हैं, वो सारी कंपनियां भी वहीं पे ग्रो करें फ्रेंड्स। और ये जो यूरोपीय यूनियन वो जो है वो चाहती हैं कि गूगल उन सारे यूजर्स का डेटा दें, ताकि वहाँ की जितनी भी टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को बना करके और मार्केट में यूजर को सेंड करें फ्रेंड्स। और ये जो डेटा जो मांगा जा रहा है गूगल की तरफ से, ये जो यूरोपीय यूनियन जो है जो डेटा मांग रहा है गूगल से, वो डेटा ये मांग रहा है कि कौन से लोग मतलब, क्योंकि फ्रेंड्स वैसे बहुत सारे अलग अलग लोग हैं जो गूगल के ऊपर आकर के अलग अलग चीज़ों को सर्च करते हैं। जैसे कि कुछ लोग हैं वो अपने क्लॉथ्स के बारे में सर्च करते हैं, कुछ लोग हैं जो कि अपने म्यूजिक के बारे में सर्च करते हैं, कुछ लोग हैं जो कि अपने हेल्थ के बारे में सर्च करते हैं, और अलग अलग चीज़ों के बारे में लोग सर्च करते हैं। तो ये जो यूरोपीय यूनियन है वो चाहती है कि लोग जो हैं वो अलग अलग किस किस चीज़ के बारे में क्या क्या सर्च करते हैं, क्या क्या चीज़ उनको पहनना पसंद है, क्या क्या चीज़ सुनना पसंद है, किस तरीके का लाइफ स्टाइल लोग जीना पसंद करते हैं, किस टाइप का फूड लोग खाना पसंद करते हैं। तो इन सारे के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन गूगल के पास है वो सारा इन्फॉर्मेशन गूगल यूरोपीय यूनियन को दे दे। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा जो है गूगल नहीं मानता है, गूगल ऐसा नहीं चाहता है करना। और एक तरह से अच्छा भी है, क्योंकि गूगल जो है उसके ऊपर दुनिया के अधिकतर लोग भरोसा करते हैं, और गूगल को एक तरह से ट्रस्टेबल कंपनी के रूप में भी देखा जाता है। और मेरा पर्सनल, यदि मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मेरे लिए भी गूगल एक सबसे भरोसेमंद कंपनी है, क्योंकि गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि दुनिया भर के हर व्यक्ति को, दुनिया भर से हर यूजर के लिए अपना प्लेटफॉर्म देता है यूज करने के लिए, और उसका डेटा भी किसी को शेयर नहीं करता है। लेकिन दोस्तों इसके पहले यूरोपीय यूनियन जो है उसने गूगल के ऊपर काफ़ी बड़ा सा फाइन भी लगाया था। जैसे कि 2025 में यूरोपीय यूनियन है उसने गूगल के ऊपर लगभग 9 बिलियन यूरो से भी ज़्यादा का फाइन लगाया था, क्योंकि ये जो गूगल है, गूगल ने यूरोपीय यूनियन के अंदर एंटी ट्रस्ट लॉ को तोड़ दिया था। और इसी कारण से गूगल के ऊपर यूरोपीय यूनियन की तरफ से 2025 में 9 बिलियन यूरो से भी ज़्यादा का फाइन लगाया गया था। तो फ्रेंड्स वैसे यूरोपीय यूनियन जो है वो अपने अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, वहाँ पे वो लोग अपने अकॉर्डिंग ही रूल्स को बनाते हैं, और यदि उनके रूल को कोई नहीं मानता है तो ये जो यूरोपीय यूनियन वाले हैं वो आसानी से उसके ऊपर फाइन लगा देते हैं फ्रेंड्स। वैसे यदि फाइन अब यदि यूरोपीय यूनियन जो है यदि वो गूगल के ऊपर फाइन लगाएगा तो हो सकता है कि वो इस गूगल का जो पूरे वर्ल्ड वाइड में, पूरे दुनिया भर में गूगल जितना पैसा कमाता है, पूरे दुनिया भर से गूगल का जितना इनकम होता है उसका 10% जो इनकम होगा शायद हो सकता है, तो ये यूरोपीय यूनियन जो है इसके ऊपर फाइन लगा सकता है। वैसे दोस्तों गूगल तो हमेशा से कोशिश करेगा कि वो उसके जितने भी यूजर्स हैं उसका डेटा गूगल कभी भी किसी को नहीं दे, और इसके लिए गूगल जो है वो कोर्ट में भी जा सकता है लड़ने के लिए, ताकि वो जो है किसी भी यूजर का डेटा किसी को नहीं दे। और यदि ऐसा होगा, यदि मान लीजिए कि गूगल अपना डेटा जो है वो किसी को दे भी देगा, बेच भी देगा, तो इससे क्या होगा, एक तरह से यूजर का जो प्राइवेसी है वो पूरी तरह से खतरे में आ जाएगा, और फिर यूजर जो है वो फिर किसी भी कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन दुनिया के जो अधिकतर लोग हैं वो गूगल का इस्तेमाल भी करते हैं, और इसी कारण से गूगल जो है दुनिया का सबसे भरोसेमंद कंपनी आज भी बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि गूगल जो है वो इस टाइप के कदम नहीं उठाएगी, और हो सके तो गूगल जो है शायद इस टाइप यूरोपीय यूनियन से चाहे तो कोर्ट में भी जा सकती है उसके इस रूल को बदलने के लिए। वैसे दोस्तों ये जो रूल है ये वैसे अभी ये जो रूल है ताकि कि वहाँ के सारे अलग अलग कंपनियों को गूगल डेटा दे दे, ये रूल जो है अभी लागू नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, इसके लिए इस रूल को लागू, ये जो रूल है इसका फाइनल जो लागू होगा वो जुलाई में हो सकता है लागू। लेकिन उस जुलाई के पहले यानी कि 1 मई तक यूरोपीय यूनियन जो है वो अलग अलग लोगों से, अलग अलग कंपनियों से राय मांगा है इस विषय पर कि क्या उन्हें गूगल से डेटा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और फ्रेंड्स वैसे ये जो रूल जो लागू होगा तो जुलाई में लागू होगा, तो देखते हैं कि जुलाई में अब किस तरीके से इस रूल को लागू किया जाता है और गूगल किस तरीके से इस टॉपिक को हैंडल कर पाती है। तो फ्रेंड्स
इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।